प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण उन्होंने किया। 4000 करोड़ से बनी इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना से 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। रीवा सोलर परियोजना के लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति में सूर्य का विशेष महत्व है। सोलर पावर के मामले में भारत टॉप 5 देशों में शामिल है। आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। इसके लिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA बनाए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने परियोजना के लिए मध्य प्रदेश की जनता को बधाई दी। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनर्जी के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचा है। बता दें कि रीवा में 1500 हेक्टेयर में सोलर परियोजना का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया। 4000 करोड़ से बनी इस परियोजना में 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर वर्तमान स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में रक्षा विभाग के प्रमुख जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख शामिल होंगे। इसमें पूरी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। यह कदम भारतीय न्यूज चैनलों द्वारा नेपाल की कवरेज को लेकर ऑनलाइन स्तर पर हुई भारी आलोचना के मद्देनजर लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह आज पोहरी विधानसभा के लिए बीजेपी के वर्चुअल रैली में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम शिवराज जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। शाम को सीएम कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। PCC चीफ मोहन मरकाम आज दिल्ली से रायपुर लौटे। राजधानी लौटने के बाद मरकाम एयरपोर्ट से सीधे सीएम हाउस पहुंचे और दौरे के संबंध में सीएम भूपेश बघेल को जानकारी दी। बता दें कि मोहन मरकाम निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर कल दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने हाईकमान से बात की। दिल्ली से रायपुर लौटे PCC चीफ मोहन मरकाम ने निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर बयान दिया है। मरकाम ने कहा कि निगम मंडल बोर्ड में नियुक्तियां जल्द होंगी। पूनिया ने फाइनल सूची हाईकमान को दी है। उन्होंने कहा कि हाईकमान की मुहर के बाद सूची जारी होगी। हाईकमान से संसदीय सचिव के नामों पर भी चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ में हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ नेताओं से निगम मंडलों में जो नामों पर चर्चा हुई उन नामों को लेकर मैं दिल्ली गया था और आदरणीय हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय पुनिया साहब से विस्तृत उन नामों पर चर्चा हुई और उन नामों को हमने माननीय पुनिया साहब ने हाईकमान को भेज दिया है। हाईकमान की स्वीकृति के बाद ही पहला लिस्ट छत्तीसगढ़ में के निगम मंडलों की सूची जारी होगी। अंतिम मुहर नहीं लग जाती, कहना जल्दबाजी होगा, इसलिए अभी इंतजार कीजिए। सूरजपुर में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। गजराज के कुचलने से पूर्व जिला पंचायत सदस्य की मौत हो गई। मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया है। मरवाही के लोगों को मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात मिल सकती है। कोरबा सांसद की पहल पर सीएम भूपेश ने जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जादानी कोरबा के लिए 325 करोड़ स्वीकृत और मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। परिवहन चौकियों के साथ ही आबकारी चेक पोस्ट भी बनेंगे। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। लखमा ने शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने अभियान चलाने को कहा है। केंद्रा में एक बार फिर भालू के हमले का मामला सामने आया है। यहां बमनी गांव के सीमा पर भालू ने एक युवक पर अचानक हमला कर दिया। युवक की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और भालू को खदेड़ा। ग्रामीणों ने घटना के बाद घायल युवक को पेंड्रा के स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां उसका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने मरवाही उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। सिंहदेव ने कहा कि मरवाही जोगी जी और उनके परिवार का गढ़ है। जोगी और उनके परिवार के लोग जीतते रहे। मरवाही उपचुनाव को हल्के में लेना ठीक नहीं है। सिंहदेव ने आगे कहा, संघर्ष रहेगा। कांग्रेस के जीतने की संभावना प्रबल है। अभी नाम को लेकर रायशुमारी की जा रही है। नाम तय होते ही घोषणा की जाएगी। माननीय जोगी जी उनके परिवार का ये गढ़ रहा है एक तरह से, और छत्तीसगढ़ के गठन के समय से ही जोगी जी या उनके परिवार के सदस्य जीते हैं, तो हल्के से नहीं लिया जा सकता इस चुनाव को। संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन अब कांग्रेस की जीतने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं।
नाम का चयन प्रक्रिया चल रही है, लोगों से रायशुमारी की जा रही है और रायशुमारी करके जिनका नाम फाइनल होगा फिर डिक्लेयर करेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 23 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,56,000 से ज्यादा हो गया। वहीं पूरी दुनिया में 71 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 32,19,000 के पार हो गए हैं। वहीं अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लगभग 14,26,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका में एक दिन में 61,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 17,59,000 पहुंच गई है। ब्राजील में अब तक 69,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में एक दिन में लगभग 42,000 नए केस मिले। वहीं इलाज के बाद 11,52,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में चौथे स्थान पर है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 7,07,000 के पार पहुंच गई है। रूस में कोरोना से अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 4,81,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मामले 7,94,000 के पार हो गए हैं। देश में अब तक करीब 4,95,000 से कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 21,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2,77,000 के पार हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 2,30,000 के पार हो गए हैं। यहाँ कोरोना से 9,667 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1,27,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 93,000 पार हो गई है। राज्य में एक दिन में 6,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,26,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 1,765 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 78,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 4,231 नए मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव केस में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,07,000 के पार हो गई है। दिल्ली में अब तक 3,258 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 82,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी में एक दिन में 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यहाँ मरीजों के ठीक होने की दर 72% हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 18,355 पहुंच गए। मध्य प्रदेश में 634 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 12,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,476 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 3,666 हो गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 748 हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 2,903 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना से अब तक छत्तीसगढ़ में 15 लोगों की मौत हुई है। वहीं रिकवरी रेट में तेजी से सुधार आ रहा है। धमतरी के नया पारा वार्ड में एक गरीब परिवार का आशियाना आंधी तूफान से उजड़ गया। बारिश के मौसम में घर तबाह हो जाने के कारण गरीब को परिवार की चिंता सताने लगी है। परिवार के सदस्य ने बताया कि हमें निगम और प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई भी मदद नहीं मिला और न ही हमें कोई पट्टा दिया गया। ऐसे में अब पीड़ित परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। इंदौर में एक्सिस बैंक की एक अस्थायी कर्मचारी पर महिला से 1 लाख से ज्यादा की ठगी करने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्याशा विजय वर्गीय को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बैंक मैनेजर को भी कार्रवाई के लिए पुलिस नोटिस भेज रही है। जांजगीर चांपा में खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने अवैध परिवहन करते 6 गाड़ियों पर कार्रवाई की है। साथ ही शिवनारायण में रेत के भंडारण पर भी कार्रवाई की गई है और करीब 100 गाड़ी रेत जब्त किया गया है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि विभाग की टीम ने खनिज का अवैध परिवहन करते हाइवा ट्रैक्टर और जेसीबी को पकड़ा है। महासमुंद में 23 हाथियों का दल पिछले 2 महीने से गरियाबंद, धमतरी और कांकेर जिले के जंगलों में डेरा जमाए हुए हैं। 3 हाथियों का दल बारनवापारा के जंगलों में ही रुका था, जो फिर से महासमुंद के कुकरा डी में किसानों के बाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं वन विभाग गश्त कर गाँव में मुनादी कराने की बात कह रहे हैं। ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में आज टिड्डियों का एक बड़ा झुंड आसमान पर छा गया और लोगों की छतों तक जा पहुंचा, जिसे स्थानीय लोगों ने बर्तन और पटाखे फोड़कर टिड्डी दल को भगाया। करीब 25 दिनों से ग्वालियर में आसमान पर टिड्डियों का झुंड मंडरा रहा। अब तक अलग अलग क्षेत्रों में 4 बार फसलों पर हमला कर चुके हैं।
अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिए अब बिलासपुर को हाईटेक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया जा रहा है। इसके जरिए कंट्रोल और कमांड सेंटर से पूरा शहर सर्विलांस में रहेगा और पुलिस सीधे अपराधियों और ट्रैफिक पर नजर रख सकेगी। रायपुर के बाद बिलासपुर को ITMS से लैस किया जा रहा है। दुर्ग जिले में बैंकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने एक बार सघन चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसमें दुर्ग SP के निर्देश पर बैंकों के लॉकर, कैश वैन, सेफ्टी गार्ड और CCTV कैमरों की जांच की जा रही है। रायगढ़ में हुई घटना के बाद जिला पुलिस ने यह अभियान शुरू किया है। सभी बैंकों की जांच कर सेफ्टी ऑडिट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल के ऐतिहासिक पेड़ों को नगर निगम बचाने की पहल शुरू करने जा रहा है। निगम और उद्यानिकी विभाग मिलकर यह काम कर रहे हैं। जल्दी नगर निगम शहर के पार्कों में लगे हेरिटेज ट्री की पहचान कर उन्हें संरक्षित करने का काम शुरू करेगा। इस अभियान के बाद शहर के लोग हेरिटेज इमारतों के साथ साथ हेरिटेज ट्रीज को भी पहचानने लगेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार गणेश उत्सव का रंग फीका पड़ सकता है। जबलपुर कलेक्टर ने साफ किया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार गणेश पंडाल और उनमें बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ गणेश उत्सव की तैयारियों में जुटे मूर्तिकारों पर भी कोरोना की मार पड़ी है। धमतरी में बरसात के मौसम में भी शहर के करीब दर्जन भर वार्ड के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। नल जल योजना के तहत घरों में आने वाले पानी की धार इतनी पतली है कि लोगों का निस्तारी नहीं हो पा रहा। ऐसे में वार्ड वासियों ने निगम प्रशासन से कम 1 घंटा पानी देने की मांग की है। खजुराहो के राजनगर तहसील में पदस्थ नवगत SDM की कार्यशैली से लोग परेशान हैं। आरोप है कि SDM पीयूष भट्ट ऑफिस में ताला बंद करके अंदर बैठते हैं, किसी का कोई काम नहीं कर रहे। अधिवक्ता संघ ने SDM को हटाने की मांग की है। आगरा से ललितपुर के बीच रेल मार्ग पर ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। 2 महीने के अंदर स्पेशल ट्रेन भी 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती नजर आएगी। आज मंडल रेल प्रबंधक संदीप माथुर ने इस बात के संकेत दिए हैं। माथुर ने स्पेशल ट्रेन से झांसी से धौलपुर तक विंडो निरीक्षण किया।